सदर पाकिस्तान आसफ जरदारी ने जो कि 30 जुलाई को इजलास बुलाया है, बताता चलूँ मुमकिन है कि एक बड़ा अहम फैसला करने जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को फुल ऑथराइज देंगे कि वो अपनी मर्ज़ी का ट्रिब्यूनल लगा भी सकता है और अपनी मर्ज़ी से ट्रिब्यूनल को चेंज भी कर सकता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में पीटीआई की 180 सीटें जो कन्फर्म है, जो कि फॉर्म 47 की वजह से मामलात ख़राब हुए हैं, तो उसकी बिना पे ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब केसेस लगे हुए हैं तो इसके लिए ये सारे मिल के एक प्लान मरतब किया है कि इलेक्शन कमीशन को फुल ऑथराइज किया जाए ताकि अपनी मर्ज़ी का ट्रिब्यूनल लगा के और उसके बाद मर्ज़ी के फैसले करके और ये काम इसी की यहाँ का यहीं रहे। और इसके अलावा आप जो सोच रहे हैं ना कि पीटीआई के जो पंजाब असम्बली में सीटें हैं वो भी मिल जाएंगी, वो भी जनाब अभी तक नहीं होगा, इसको महीने डेढ़ के लटकाएंगे। और मैं जो पिछला व्लॉग है आप देखेंगे जो मैंने हालिया आज ही व्लॉग किया है, उसमें सारी डिटेल बताई है कि ये किस तरह एमएनए को तोड़ के और किसके उसके हिसाब से इस काम को थोड़ा सा लंबा करने जा रहे हैं। और काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन का आखिरी हरबा भी इसी को आपको व्लॉग में जो बताया उसी तरीके से ये कर सकते हैं। ये अब अपनी अपनी आखिरी कोशिशें कर रहे हैं, जो डील की बातें कर रहे हैं, नेगोशिएशन की बातें कर रहे हैं या एक एजेंडे पे आने की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ टाइम लिमिटेड है, यानी कि पहले पीटीआई टाइम लेती थी, अब ये एस्टेब्लिशमेंट हो जो हुकूमत जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये टाइम लेके अपने आप को थोड़ा सा स्टैंड देने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जजेस तो इस बारे में इस तरफ आते नहीं हैं, लेकिन जो आखिरी हरबा अगर 11 एमएनए ये तोड़ लेते हैं तो फिर नेशनल असम्बली में ये कोई रेजोल्यूशन नहीं ला सकते। लेकिन अगर नाकामयाब होते हैं तो 1.5 माह के अंदर अंदर इमरान खान भी जनाब बाहर होगा, और उसको जो कह दिया गया है कि 27 अगस्त तक इमरान खान बाहर होगा। तो अब देखते हैं कि कल 30 जुलाई को सदर पाकिस्तान जो कि इजलास बुलाया है, इसमें टीपी की भी जनाब मैंटेलिटी आपके सामने आ जाएगी। ईमान अल्लाह।